क्या दुनिया एक नए तेल संकट की तरफ बढ़ रही है? आज दुनिया के सबसे अहम कमोडिटी मार्केट में बड़ा तूफान आया है। कच्चा तेल $115 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है और इसका सीधा सीधा असर भारत की जेब, महंगाई और शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने हालात को इतना ज्यादा गंभीर कर दिया है कि निवेशकों में डर साफ नजर आ रहा है और बाजार में हाहाकार मच गया है। तेल की वजह से बाजार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो चलिए विस्तार से इस बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। दरअसल मामला शुरू हुआ ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले से। ये कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस भंडार माना जाता है। जैसे ही इस पर हमला हुआ, जवाबी कार्रवाई में ईरान ने मिडिल ईस्ट की कई एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बनाया। बस यहीं से ग्लोबल ऑयल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई और तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। एक ही दिन में बात करें तो ब्रेंट क्रूड करीबन 8% तक चढ़ गया और $115 के पार पहुंच गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि संकेत है कि आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो सबसे बड़ा खतरा तेल पर ही होता है। देखिए, अब सवाल है कि इसका भारत पर इतना ज्यादा असर क्यों पड़ रहा है। इसका जवाब बहुत सरल और सीधा है। भारत अपनी जरूरत का करीबन 90% कच्चा तेल आयात करता है, यानी हम पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट पर निर्भर हैं। और इसे भी बड़ा हिस्सा हुर्मुज से आता है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का करीबन 20% तेल गुजरता है। अगर इस रास्ते पर जरा सा भी खतरा बढ़ता है या फिर सप्लाई रुकती है तो सबसे पहले झटका भारत जैसे देशों को लगता है। और अभी जो हालात बने हुए हैं उसमें यही डर सबसे बड़ा है कि कहीं सप्लाई चेन लंबे समय तक प्रभावित ना हो जाए। इसका असर सिर्फ पेट्रोल या फिर डीजल तक बिल्कुल सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जिससे हर चीज की कीमत बढ़ेगी। सब्जियों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक हर चीजें आपकी जेब पर भारी पड़ेंगी। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। जैसे ही तेल की कीमतों में उछाल आया, भारतीय बाजार में भारी बिकवाली शुरू हो गई। सेंसेक्स में कारोबार के दौरान करीबन 2400 अंकों की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी भी 3% से ज्यादा टूट गया। ये गिरावट सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि डर का संकेत है। निवेशक इस समय सबसे ज्यादा डर रहे हैं कि अगर तेल महंगा रहा तो कंपनियों के खर्च बढ़ेंगे और मुनाफा घटेगा। खास तौर पर वे सेक्टर्स जो सीधे सीधे तौर पर तेल पर निर्भर हैं, वहां सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। देखिए, एविएशन सेक्टर सबसे पहले प्रभावित होता है, क्योंकि एयरलाइंस के खर्च का बड़ा हिस्सा फ्यूल पर ही जाता है। इसके बाद फर्टिलाइजर कंपनीज, इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री, पेंट कंपनीज, टायर्स और सीमेंट सेक्टर्स, इन सब के लिए कच्चा तेल एक अहम इनपुट है। जैसे जैसे तेल महंगा होता है, इन कंपनियों की लागत बढ़ेगी और मार्जिन पर दबाव आएगा। लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर कंपनी की सप्लाई चेन प्रभावित होगी। इसका असर आखिरकार कंज्यूमर्स तक ही पहुंचेगा। दूसरी तरफ सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो सरकार को या तो टैक्स कम करना पड़ेगा या फिर सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। दोनों ही हालात में फिस्कल डेफिसिट पर दबाव देखने को मिलेगा और बढ़ सकता है। अब नजर डालते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स पर। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि इस हमले में अमेरिका या फिर कतर शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर कतर पर हमला हुआ तो अमेरिका जवाब जरूर देगा। इसका मतलब साफ है कि हालात अभी शांत होने वाले नहीं हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है, यानी कि सैनिकों की संख्या बढ़ती है, तो ये संकेत होगा कि तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है और इसका सीधा सीधा असर तेल की कीमतों पर देखने को मिलेगा। देखिए, अगर तनाव जल्द कम नहीं होता है तो तेल 120 या फिर उससे ऊपर ही रह सकता है। ऐसे में भारत में महंगाई बढ़ना लगभग तय है और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। निवेशकों के लिए ये समय काफी सावधानी का है। बाजार में घबराहट में फैसला लेने से नुकसान हो सकता है। वहीं आम लोगों के लिए ये संकेत है कि आने वाले समय में खर्च बढ़ सकता है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बेहद जरूरी हो जाती है। यानी कुल मिलाकर कच्चे तेल में ये आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक तय नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया और खास तौर पर भारत पर गहराई से पड़ने वाला है। अब आप इस पर क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।